आखिरकार भारतीय सेना ने एक बार फिर दिल जीत लिया। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय सेना ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार पिछले 14 दिन से किया जा रहा था। रातों रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेना अब शुरू कर दिया है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक किया है, जिसे लेकर लगातार भारतीय सेना की तारीफें की जा रही हैं और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष भी इस ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहा है। तो फिलहाल पाकिस्तान में रातों रात हुए एयर स्ट्राइक से कैसे पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं और क्यों इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, आपको बताएंगे। और कैसे विपक्ष इस वक्त सेना के साथ खड़ा है, आपको बयान समेत खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, जिसमें पाकिस्तान घुटने टेकता नजर आ रहा है। देखिए, खबर भास्कर ने बकायदा बिग हेडलाइन में छापी है, लिखा है ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दागी, 100 आतंकी ढेर। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले भारत हमला रोक दे तो हम भी नहीं करेंगे। मतलब आप देख सकते हैं, अभी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी और हमारी भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के बदले का केवल आगाज ही किया था कि उतने में ही पाकिस्तान घुटनों पर आता नजर आ रहा है। बकायदा आप खबरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्ट्राइक ने पाकिस्तान की हालत कितनी खराब कर दी है और कैसे हमला रोकने तक की बात की जा रही है। आगे देखिए, खबर में लिखा भी है, इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक भारतीय सेना ने अपनी बहनों के सिंदूर उजड़ने का बदला ले लिया है और इस आगाज में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जो अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं, अगर केवल आगाज ऐसा है तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। और इसी का डर अब पाकिस्तान को सताने भी लगा है। तभी तो जैसे ही रातों रात ऑपरेशन सिंदूर ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया, पाकिस्तान घुटने टेकता भी नजर आ रहा है। देखिए, आगे खबर में लिखा भी है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि PM मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना ने सिंदूर उजड़ने का बदला ले लिया है, उसे लेकर इस वक्त भारत देश के सभी नागरिकों में खुशी की लहर है और सब इस मामले पर सरकार की सराहना और भारतीय सेना को शुक्रिया भी अदा करते नजर आ रहे हैं। इस एयर स्ट्राइक के बाद सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी है। इसमें विदेश विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी दी है। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया था। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 और रात 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन हुआ है। पहले आप इनका बयान सुनिए। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं।
तो फिलहाल भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया कि अगर आप शुरुआत करेंगे तो खत्म हम करके दिखाएंगे, और बस अब उसी का आगाज हो चुका है और ये आगाज ही पाकिस्तान की नींद उड़ा चुका है। पर फिलहाल पाकिस्तान का इस मामले पर बयान भी निकलकर सामने आया है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से कहा है कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए जो नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। पर पाकिस्तान के इस बयान पर इंडियन आर्मी ने भी ये साफ कर दिया है कि इंडियन आर्मी ने कहा स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं, किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया था और जिन 9 ठिकानों पर हमला हुआ है उसकी तस्वीरें भी आप अपनी फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से रातों रात भारतीय सेना ने कमाल करके दिखाया है उसे लेकर सेना की तारीफ भी की जा रही है और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इसकी सराहना कर रहा है। राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक ने इस मामले को लेकर बकायदा ट्वीट किया है। पहले आपको सबका ट्वीट दिखाते हैं। देखिए राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट करते हुए लिखा है, प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्स, जय हिंद। उसी के बाद अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है, हमें भारतीय सेना और अपने वीर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। भारतीय सेना का साहस हर देशवासी का विश्वास है। हम सब साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश यादव ने भी लिखा है, पराक्रमो विजयते। और उसके बाद अमित शाह ने भी बकायदा ट्वीट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की बधाइयां दी हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि बधाइयां निकलकर सामने आ रही हैं। अब जिस तरह से विपक्ष भी इसकी सराहना कर रहा है, इस ऑपरेशन सिंदूर ने ये तो साबित कर दिया है कि पिछले कुछ दिनों से जो मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही थी उसका नतीजा 6 और 7 मई की रात को हमें देखने को मिल गया है। हमारी भारतीय सेना ने ये दिखा दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और बस भारतीय सेना की इसी जवाबी कार्रवाई से बेचारा पूरा का पूरा पाकिस्तान इस वक्त सदमे में नजर आ रहा है। पाकिस्तान की मीडिया से लेकर वहां की सरकार की हालत अब बुरी तरह से खराब हो चुकी है और सेना की तो बात ही छोड़ दीजिए। सेना तो बहुत पहले से ही घुटनों पर आती नजर आ रही थी, तभी तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग बुलाते हैं और पाकिस्तान में हलचल तेज हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय सेनाओं को खुली छूट देते हैं और यहाँ पाकिस्तान में रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लग जाती है। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हमारे पास मौजूद है, आप ये भी सुनिए। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री तो 1 हफ्ते पहले से घबरा चुके थे और बयान में सुना भी जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा था। 30 मई को जारी किया गया ये वीडियो 7 मई को पाकिस्तान की होश उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि जिस तरह से रातों रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है उसे तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी बेचारे घुटने पर आ गए हैं। पाकिस्तान सरकार के अब हाथ पांव फूलने लगे हैं। बकायदा बयान भी निकलकर सामने आया है। देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। अगर भारत पीछे हटने को तैयार है तो हम भी कदम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से शांति का प्रस्ताव रख रहा है और तनाव को बढ़ने से रोक रहा है। तो अभी तो भारत ने केवल शुरुआत की थी कि उतने में ही पाकिस्तान शांति का प्रस्ताव रखने के लिए तैयार हो गया है। फिलहाल जिस तरह से रातों रात एयर स्ट्राइक हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।